हाय फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो का नाम है इन्वेस्टर पार्टनर वीज़ा ऑफ यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिनकी सपोर्ट और मोटिवेशन के कारण हमारा जो यूएई का ऑफिस है सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। ये हमारा ट्रेड लाइसेंस और ये इमिग्रेशन कार्ड है कंपनी का, ये रेडी हो चुका है और हमारी फंक्शनिंग भी स्टार्ट हो चुकी है यूएई ऑफिस की। तो पहले मैं यूएई के फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बताऊंगा। जो ये वीडियो है हमने उनके लिए एक्सक्लूसिवली डिज़ाइन की है जो लोग यूएई में आकर अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो पहले यूएई की फैक्ट्स एंड फिगर, जो यूएई की कैपिटल है वो अबू धाबी है और यूएई का कंप्लीट एक एरिया जो जितना भी है 80% अबू धाबी के पास है। और यूएई में जो करेंसी है वो दिराम है, एक दिराम लगभग 18 इंडियन रुपीज़ के हैं। और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो अरबिक है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है। जो रिलीजन है वो इस्लामिक है कि 80% लोग जहाँ पे मुस्लिम हैं। और यूएई के अंदर 7 एमिरेट्स हैं जिसमें कि आप लेकर चलिए दुबई है, शारजाह है, अजमान है, फुजेरा है, रसल खेमा है और अबू धाबी है। ये 7 एमिरेट्स है इसके अंदर। और इसका जो एरिया है वो लगभग 83,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है, जो कि लगभग एक कंट्री है या ऑस्ट्रिया या चेक रिपब्लिक के बराबर है इसका एरिया। जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो 9.7 मिलियन है। जो इसके बॉर्डर कंट्रीज है, एक साइड इसके ओमान लगता है और एक साइड इसके सऊदी लगता है। और जो यूएई है ये जीसीसी कंट्री का मेंबर है। जीसीसी है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इसके अंदर भी 7 कंट्रीज हैं, इन्होंने भी अपनी एक यूनियन बनाई हुई है। जैसे यूरोपियन यूनियन है या साउथ अमेरिकन में जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है इनकी भी अपनी यूनियन है जिसके अंदर यूएई इटसेल्फ है और साथ में कतर है और कुवैत है, सऊदी है, बहरीन है। ये कंट्रीज की अपनी यूनियन है। अगर आपके पास इन्वेस्टर वीज़ा है तो आप इन कंट्री में विदाउट वीज़ा जा सकते हैं, वहाँ पे भी बिजनेस कर सकते हैं और अप टू 6 मंथ तक वहाँ पे रह सकते हैं विदाउट वीज़ा। ये तो मैंने यूएई के फैक्ट एंड फिगर के बारे में बताया। तो व्हाट इज़ द बेनिफिट टू स्टार्ट ए बिजनेस इन यूएई? तो उसके बेनिफिट्स बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पे कोई टैक्स नहीं है, ना ही यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स है, ना ही यहाँ पे इनकम टैक्स है और 100% एग्जम्पशंस हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर। इसके अलावा अगर आप 100% रिपार्टीशन ऑफ योर कैपिटल, जितना भी आपने पैसा यूएई में लेकर आते हैं उसको आप 100% विदाउट टैक्स अपनी कंट्री में भी ले जा सकते हैं। और इन एक्सपेंसिव वर्क फोर्सेज एंड ईजी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। अगर आपने कोई लेबर लानी है यहाँ पे यूएई में या कोई टेक्निकल पर्सन लेना है वो बहुत ही अनएक्सपेंसिव है और विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस आप लेबर किसी भी टाइप की यूएई में ला सकते हैं। और यूएई की एक स्पेशल क्वालिटी है कि ये सबको वीज़ा देता है, किसी को भी वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं करता। कंडीशन ये है कि आपने जीसीसी कंट्री में कोई क्राइम ना किया हो, ऑलरेडी ओवरस्टे ना हो, और ये सबको वीज़ा देता है। उसमें यही है कि आप कहीं पे भी आपने कोई क्राइम ना किया और आपके पास पैसा होना चाहिए। और जो यूएई है ये एक बहुत बिग मार्केट है बिजनेस के लिए, क्योंकि इस कंट्री में 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ के लोग बिजनेस करते हैं और 60 से ज़्यादा कंट्री के लोग जहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं। तो इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दिस इज़ अ बिग मार्केट टू स्टार्ट ए बिजनेस इन यूएई। और अगर आपके अंदर नॉलेज है, पोटेंशियल है, तो आप यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। यूएई में जो बिजनेस आपने स्टार्ट करना है उसमें काफ़ी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है आप लोगों को। कारण क्या है कि वहाँ पे प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकल में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, क्योंकि जो लाइसेंस लेना है दैट इज़ नॉट सो ईजी। अगर आपका जो एजेंट्स है, जो आपका कंसल्टेंट है, वो आपको गलत मिल जाता है तो आपको काफ़ी डिफिकल्टीज आ सकती हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ अलग है, थ्योरेटिकल चीज़ अलग है। थ्योरेटिकल में आप पढ़ तो लेंगे सब कुछ, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली करने जाएंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि इसका एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ है। यहाँ पर मैं पिछले 1.5 महीने से हूँ लाइसेंस के लिए, तो काफ़ी कुछ लर्न किया है इसमें। क्योंकि मैंने सारे के सारे जितने भी 7 एमिरेट्स है वहाँ पे फिजिकल विजिट की, जो फ्री जोन है वहाँ पर भी गया, जो मेन लैंड है वहाँ पर भी जितने भी कंसल्टेंट उनसे भी मिला। और बहुत सारी एडवर्टाइजिंग यहाँ पे नेट के ऊपर आती हैं, यहाँ पे जो लोकल न्यूज़पेपर हैं कॉम्प्ली फॉर्मेशंस की आती हैं, लेकिन हर एक पर्सन की अपनी अपनी अलग स्टेटमेंट्स हैं, हर एक पर्सन की अपनी अपनी अलग कोटेशंस हैं, हर एक पर्सन का अलग अलग प्राइसेस हैं। तो आपने इसको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो आपका जो एजेंट्स है, जो आपका कंसल्टेंट है, दैट शुड बी कॉम्पिटेंट।
उसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने का सोचिए। अगर आपकी कुछ भी चीज़ फंस जाती है तो पैसे पे पैसा लगना स्टार्ट हो जाता है। कारण क्या कि काफ़ी एक्सपेंसिव कंट्री है, तो इसलिए आपका कंसल्टेंट जो है दैट शुड बी कॉम्पिटेंट, जो आपको यहाँ PRO की सर्विसेज प्रोवाइड करे, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। वो जो आपका स्पॉन्सर है वो भी एक रिलायबल होना चाहिए। तो अभी मैं डिस्कस करूंगा कि यहाँ पर किस टाइप की कंपनीज होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 टाइप्स की कंपनीज है, ऑनशोर और फ्री जोन। ऑनशोर जो मेनलैंड कंपनीज है, जहाँ पे मेनलैंड आपने दुबई में मेनलैंड के ऊपर काम स्टार्ट करना है, यहाँ पे आपको लोकल स्पॉन्सर होना जरूरी है। चाहे आपने शारजा में मेनलैंड के ऊपर काम करना है, चाहे अजमान में करना है, चाहे अबू धाबी में करना है, दैट इज कॉल्ड ए ऑनशोर कंपनीज। इसके लिए आपके पास लोकल पार्टनर होना जरूरी है। दूसरा आता है फ्री जोन कंपनी और ऑफशोर कंपनी। इसमें जो भी पार्टनर की जरूरत नहीं है, इसमें 100% आप शेयर होल्डर हो, आप ओनर हो इस कंपनी के। तो पूरे यूएई में कम से कम 45 के लगभग फ्री जोन है। तो हर एक फ्री जोन की अपनी अपनी क्वालिटीज है, अपनी अपनी फैसिलिटीज है। तो आप किस पर्पस के लिए वीज़ा ले रहे हैं, इन्वेस्टर पार्टनर वीज़ा, या आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी कंपनी आपको बता सकती है कि कहाँ पर आपके पैसे बच सकते हैं, कहाँ पर आपका जो बिजनेस है, आपके बिजनेस के लिए कौन सा फ्री जोन बढ़िया है या मेनलैंड आपके लिए बढ़िया है। ये सब की सब हम जो फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर पे कंपनी किस किस टाइप की कंपनीज होती है, जिसमें सोल प्रोपराइटर्स हैं। सोल प्रोपराइटर्स का आप अपना काम कंपनी फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन मैंने फिर बताया उसके लिए लोकल पर्सन होना जरूरी है। उसमें लोकल को हमें एज ए एजेंट्स करके इंट्रोड्यूस करते हैं सोल प्रोपराइटरशिप कंपनी में। अगर हम LLC बनाते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, उसके लिए 50% जो शेयर होते हैं वो कंपनी के, वो लोकल पर्सन के होते हैं, और 49% जो फॉरेनर है उसके होते हैं। तब जाकर वो कंपनी हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। कंपनी बनाने के अभी टाइमिंग्स है, कुछ मेनलैंड के ऊपर 5 दिन लगते हैं, कहीं पे 2 दिन लगते हैं, कहीं पे 7 डेज लगते हैं, अगर आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर है तो ये तो कंपनीज के बारे में बता दिया। फिर लाइसेंस, वहाँ पे 3 टाइप्स के लाइसेंसेस हैं। जैसे कमर्शियल लाइसेंस है, अगर आपने कोई शॉप खोलनी है। फिर आपका इंडस्ट्रियल लाइसेंस है, अगर आपने वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करनी है। फिर आपका प्रोफेशनल लाइसेंस है, अगर आपने कोई कंसल्टिंग कंपनी, चाहे IT कंसल्टिंग है, चाहे हमारी जैसी कोई कंसल्टिंग कंपनी खोलनी है। ये 3 टाइप्स के हर एक एमिरेट्स के अंदर लाइसेंसेस की फैसिलिटीज़ हैं। तो ये तो लाइसेंस के बारे में बता दिया। तो सबसे पहले जब हमने कंपनी खोलनी है, सबसे पहले क्या करना है, ये मैं वीडियो के थ्रू सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूँगा। चाहे आप हमारी सर्विस लेते हैं, चाहे किसी और भी एजेंट्स की सर्विस लेते हैं, लेकिन क्या प्रोसीजर है उसके बारे में पहले मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम इमिग्रेशन अप्रूवल लेते हैं। इमिग्रेशन अप्रूवल लेने का क्या हमारा मोटो रहता है कि सबसे पहले हम चेक करवाते हैं इमिग्रेशन से कि हम लाइसेंस अप्लाई करने जा रहे हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग तो नहीं है, कोई नेगेटिव चीज़ तो नहीं है यूएई के या GCC कंट्री या किसी कंट्री का आपके डाटाबेस में। वो इंटरपोल के थ्रू, अपने सिस्टम के थ्रू चेक करते हैं। वो इमिग्रेशन क्लियरेंस आपको 1 दिन में दे देते हैं, किसी को 2 दिन में देते हैं, किसी को 10 दिन लग जाते हैं। इंडियंस को सबको तो पॉजिटिव ही मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब्जेक्ट अगर उसका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। लेकिन ये इमिग्रेशन अप्रूवल क्यों रखी हुई है, हम क्यों करवाते हैं, कारण क्या है कि अगर हम इमिग्रेशन अप्रूवल नहीं कराते, कंपनी फॉर्मेशन का काम स्टार्ट कर देते हैं और लास्ट में जाके आपको वीज़ा नहीं मिलता, आपकी कंपनी को अप्रूवल नहीं मिलती, तो आपका बहुत सारा पैसा लॉस हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे यूएई में लाइसेंस बनाना, यहाँ पे वीज़ा लेना काफ़ी एक्सपेंसिव है अगर हम और किसी कंट्रीज़ के साथ, बाकी कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम इमिग्रेशन अप्रूवल निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास सीरियन क्लाइंट भी होते हैं, ईरानी क्लाइंट भी होते हैं, पाकिस्तानी भी है, बांग्लादेशी भी है। उनका जो अप्रूवल लाने के लिए, इमिग्रेशन अप्रूवल लाने में टाइम लगता है, किसी में 5 दिन के 10 दिन। तो सबसे पहले हम इमिग्रेशन अप्रूवल लेते हैं। फिर ट्रेड नेम हम अप्रूव करवाते हैं। ट्रेड नेम क्या है कि आपने कोई नाम हमें दे दिया, तो हम उनके सिस्टम में डाल के देखते हैं कि ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी तो नहीं है। तो दूसरा ये है कि इंग्लिश नेम नहीं मिलते हैं, इस्लामिक नेम हो या उर्दू नेम हो, वो इजीली मिल जाते हैं कुछ स्पेसिफिक एमिरेट्स में। तो उसमें हम ट्रेड नेम चेक करते हैं, अगर ट्रेड नेम जो आपने सजेस्ट किया है तो उसको अप्रूव करवाते हैं। उसके बाद फिर लीज एग्रीमेंट बनता है आपका
जो आपने ऑफिस रेंट पे लेना है, आपके लाइसेंस के अकॉर्डिंग उसकी क्या कॉस्ट है लीज की, उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइसेंस की फीस लगती है। वो आपके लाइसेंस के अकॉर्डिंग वो जो हमने ऑफिस लिया है वो भी फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका सारा स्पेसिफिकेशन, उसकी सारी इंस्पेक्शंस होती हैं, वो सारे के सारे हम प्रिकॉशंस लेते हैं बिफोर टेकिंग एनी, जो भी हमने ऑफिस लेना है तो देख लेते हैं कि ये इस लाइसेंस के अप्रोप्रिएट है या नहीं है। फिर इसके बाद हम मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल सारे का सारा तैयार करवाते हैं। करवाने के बाद मिनिस्ट्री में ये सबमिशंस होती हैं, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जैसे मैंने बताया हमें मिला है, ये ट्रेड लाइसेंस अप्रूव होता है। ट्रेड लाइसेंस अप्रूव होने के बाद फिर हमें कंपनी का इमिग्रेशन कार्ड अप्लाई करते हैं। कंपनी का इमिग्रेशन कार्ड आने के बाद फिर हम इन्वेस्टर वीज़ा अप्लाई करते हैं। इन्वेस्टर वीज़ा अप्लाई होने के बाद फिर उसकी पेस्टिंग होती है, मेडिकल होता है, फिर जाने के बाद उसकी आईडी बनती है। ये सारे का सारा प्रोसीजर जो भी सिस्टम है सारे का सारा हम जो हमने ऑफिस खोला है, ये भी सारी की सारी फैसिलिटीज़ पीआरओ का भी हम काम करते हैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए, अगर किसी ने यूएई में आकर अपना इन्वेस्टर वीज़ा लेना है। तो मैं सबसे पहले ये भी इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपने इन्वेस्टर वीज़ा लेना है यूएई का, तो आपको मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा कि आप एटलीस्ट 3 मंथ के वीज़ा के ऊपर आइए। और अगर आप मैरिड हैं या आपके पास कोई डिग्री है, उसको आप एचआरडी करवाकर और साथ में उसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर इंडिया से पोस्टर करवाकर और दुबई एम्बेसी जो है इंडिया में यूएई एम्बेसी, उससे उसको ऑथेंटिकेट करवाकर उसको साथ में लेकर आइए। अगर मैरिड हैं या बच्चे हैं, उनके भी ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट पोस्टर करवा के एचआरडी करवाकर और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से पोस्टर करवाकर और एम्बेसी जो इसकी दुबई में उससे ऑथेंटिकेट कराकर लेकर आएँ। अगर इसमें भी आपको प्रॉब्लम आते हैं तो हम अपोस्टल की भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं सारी की सारी, कि पर्सन को आने के बाद कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम ना आए। तो इस वीडियो का बनाने का मेरा मकसद यही है कि अगर आप लोगों ने यूएई आना है, यूएई में एज ए इन्वेस्टर वीज़ा के ऊपर या पार्टनर वीज़ा के ऊपर, हमारी कंपनी को इसके बारे में काफ़ी नॉलेज है, तो हम आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो साथ में ये भी मैं बताना चाहूँगा कि इसी टाइप की हमारी आने वाली वीडियोस हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा कि जो हमारी कमिंग वीडियो जो आएगी वो वीडियो का नाम है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पैरामेडिकल स्टाफ इन यूएई। उनके लिए मैं एक्सक्लूसिवली एक वीडियो बनाने जा रहा हूं जो पैरामेडिकल स्टाफ है किसी भी कंट्री में, चाहे वो इंडिया का नर्सेज है, चाहे फार्मासिस्ट है, चाहे लेबोरेटरी टेक्नीशियंस हैं, वो अगर दुबई में आना चाहते हैं, यूएई में आना चाहते हैं, जहाँ कर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बढ़िया रहेगी। तो आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप किसी भी कंट्री के रेजिडेंट, किसी भी कंट्री के सिटीजन हैं, चाहे आप पाकिस्तानी हैं, चाहे बांग्लादेशी हैं, चाहे अफ्रीकन हैं, चाहे सीरियन हैं, चाहे ईरानी है, अगर यूएई में आपने बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए आना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। और जो हमारी कमिंग वीडियो है अगर उसको भी देखना चाहते हो, जल्द से जल्द जो हमारा ये चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। और इसी टाइप की 200 से ज़्यादा वीडियो हमारे चैनल के ऊपर है, तो आप उनको भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देख सकते हो। थैंक यू।